क्या आपने कभी बिच्छू को डंक मारते हुए देखा है? वो अपने शिकार पर हमला करके अपने घातक विष से उसे शक्तिहीन कर देता है। परंतु क्यों? इसके दो ही कारण हैं। एक तो आत्मरक्षा और दूसरा शत्रु का समूल विनाश। स्कॉर्पियोस के विषय में धारणा होती है कि वह क्रूर, खतरनाक, प्रभावशाली और जोशीले होते हैं। पर क्या वो वास्तव में ऐसे ही होते हैं? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। स्कॉर्पियोस का जन्म 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच होता है। स्कॉर्पियो एक फिक्स साइन यानी एक स्थिर राशि है। इसका एलिमेंट वाटर यानी तत्व जल है। स्कॉर्पियो का स्वामी ग्रह प्लूटो है। स्कॉर्पियो का ज्योतिष चिन्ह दर्शाता है कि वह एक बिच्छू की तरह व्यवहार करता है। स्कॉर्पियो का एक ज्योतिष चिन्ह ईगल भी है। स्कॉर्पियो को पहचानने का सबसे सरल उपाय है उसकी आंखें। स्कॉर्पियो की आंखें प्रबल सम्मोहन से युक्त होती हैं। उनका स्थिर अवलोकन किसी को भी बेचैन कर सकता है। स्कॉर्पियो में दंभ का भाव प्रबल होता है। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहते जो उनके स्वयं के लिए घातक हो। एक स्कॉर्पियो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके विषय में क्या सोचते हैं। उसे पता है कि वो क्या है और क्या नहीं। उसे अपने गुण और दोष बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्कॉर्पियो की प्रशंसा करोगे तो सर्वोत्तम होगा कि वो शांति से आपकी बात से सहमत होगा और निकृष्टतम होगा कि वो आपके इरादों पर संदेह करेगा। स्कॉर्पियो का शरीर शक्तिशाली होता है। उसके नैन नक्श बड़े स्पष्ट बनावट के होते हैं। नाक अधिकांशतया उन्नत होती है। स्कॉर्पियो की उपस्थिति विद्युतीय प्रखरता से पूर्ण और जीवंत होती है। स्कॉर्पियोस को अज्ञात रूप में घूमना पसंद होता है। वेश बदलने और अपनी पहचान छिपाने में वो निपुण होते हैं। चाहे उनकी भावनाएं कितनी भी विचलित हो जाएं, तब भी वो अपने स्थिर चेहरे से स्तंभित रूप प्रकट करने में सक्षम होते हैं। स्कॉर्पियोस कम ही मुस्कुराते हैं, पर जब वो अपनी मुस्कान बिखेरते हैं तो वो वास्तविक होती है। स्कॉर्पियोस को दूसरों के व्यक्तित्व और इरादों को परखने की कला आती है, पर वो स्वयं का रहस्य प्रकट नहीं होने देते। स्कॉर्पियोस ना तो कभी शर्मिंदगी और निराशा से भरकर अधीर होते हैं और ना ही कभी अभिमान में चूर होकर अति प्रफुल्लित होते हैं। उन्हें अपने भावों को नियंत्रित करना भली प्रकार से आता है। अगर आप स्कॉर्पियोस की राय जानना चाहते हैं या कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो आप में सत्य का सामना करने का साहस होना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो कभी झूठी तारीफ नहीं करते। चापलूसी करना उनके स्तर का कार्य नहीं है। स्कॉर्पियोस या तो प्रखर रूप से निष्ठावान और समर्पित प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं या फिर ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण शत्रुओं को। द्वेषपूर्ण भाव से ही सही, परंतु शत्रु भी स्कॉर्पियो के उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। अगर स्कॉर्पियो की दृष्टि में आप सुपात्र हैं तो वो बिना किसी हिचक के आपके लिए पर्वत भी हिला सकता है। परंतु यदि आपने उसके सामर्थ्य को चुनौती दी है तो आपको एक अविस्मरणीय सबक सिखा दिया जाएगा। रोगग्रस्त और निराश लोगों के प्रति स्कॉर्पियो के मन में एक सहज सहानुभूति होती है। स्कॉर्पियो का स्पर्श ऐसे लोगों के लिए शीतल और मृदु होता है। स्कॉर्पियोस अधिकांशतः निडर होते हैं। वो शारीरिक और मानसिक कष्ट को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सहन कर उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। स्कॉर्पियोस पूर्ण रूप से निष्ठावान मित्र होते हैं। दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाने की भी वो परवाह नहीं करते। खतरे या हिंसा को वो अपने सामर्थ्य के प्रति चुनौती समझकर उससे भिड़ जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार स्कॉर्पियो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गरुड़ यानी ईगल। ईगल अपनी सामर्थ्य शक्ति का बुद्धिमत्ता और वेगशीलता से प्रयोग करते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। दूसरा है बिच्छू यानी स्कॉर्पियोन। स्कॉर्पियो स्वयं को और दूसरों को डंक मारता है क्योंकि इसी में उसे आनंद मिलता है। प्रतिशोध और विनाश इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा है धूमिल छिपकली यानी ग्रे लिजार्ड। लिजार्ड का व्यक्तित्व कड़वेपन और घृणा से भरपूर होता है। वो अवचेतन में यही प्रार्थना करते हैं कि उनके शत्रु का भाग्य के हाथों सर्वनाश हो जाए। वो वास्तव में कोई प्रतिशोध ना लेकर अपने मन को घृणा की पीड़ा से युक्त रखते हैं। स्कॉर्पियोस कम ही बीमार पड़ते हैं, पर जब बीमार होते हैं तो अधिकांशतः गंभीर होते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य शक्ति से वो अपना स्वास्थ्य पुनः सुधार लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्कॉर्पियोस के संवेदनशील अंग हैं जननांग, नाक, गला, रीढ़ की हड्डी, पैर और रक्त संचार तंत्र। स्कॉर्पियो को आग और विस्फोटकों से दूर रहना चाहिए। स्कॉर्पियो को धर्म में गहरी रुचि होती है। वो जीवन और मृत्यु के सभी पहलुओं के प्रति अति उत्सुक रहते हैं। वो काम के प्रति प्रबल रूप से संवेदनशील होते हैं। उनमें कुछ फिर से निर्मित करने की ज्वलंत अभिलाषा होती है। स्कॉर्पियो पारिवारिक संबंधों और प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं। वो अपने बच्चों के प्रति रक्षात्मक रहते हैं।
वो दुर्बल और असहाय को एक नायक की भांति सुरक्षा प्रदान करते हैं। जीवन में जो भी राह स्कॉर्पियो चुनते हैं वो अपने सहकर्मियों, श्रोताओं और दर्शकों पर तीक्ष्ण और सम्मोहित करने वाली छाप छोड़ते हैं। अगर स्कॉर्पियो कुछ प्राप्त करना चाहे और उसे विश्वास हो जाए कि ये उसी का होना चाहिए, तो वो उसे प्राप्त करके ही रहता है। वो धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है और अंत में विजयी होकर ही दम लेता है। स्कॉर्पियो के स्वामी ग्रह प्लूटो को रहस्यमयी काले जादू की शक्तियों से युक्त माना जाता है, जो कि स्कॉर्पियो के सपनों को वास्तविकता का धरातल प्रदान करता है। जिस प्रकार से स्कॉर्पियो सफलता प्राप्त करता है, कुछ लोग इसे भाग्य का नाम दे देते हैं, पर वास्तव में स्कॉर्पियो के अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण का ही फल होता है। स्कॉर्पियो अपने अभेद्य ज्ञान के कारण मन और शरीर को आरोग्य करने में सक्षम होता है। स्कॉर्पियोस कभी कभी अकेला रहना पसंद करते हैं। वो समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखते हैं, जो कि उनकी भांति प्रबल और शांत होती है। स्कॉर्पियो चाहे अपने लिए कोई भी व्यवसाय चुने, पर वो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा उसमें शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहते हैं। स्कॉर्पियो बुद्धिमत्ता और भावनाओं दोनों को नियोजित करने में सक्षम होते हैं। प्रेम से वो कभी विचलित नहीं होते, ना ही कभी हैरान या अनभिज्ञ रहते हैं। प्रेम हमेशा उनके मन मस्तिष्क पर हावी रहता है। अगर स्कॉर्पियो किसी के विषय में ये निर्णय ले लेते हैं कि उसे वो चाहिए, तो उसके लिए स्कॉर्पियो की उपेक्षा करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि स्कॉर्पियो उसे अपने प्रबल चुंबकत्व से सम्मोहित कर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ता। अगर स्कॉर्पियो का जीवन साथी उसे समझता है, तो स्कॉर्पियो भी उसके लिए एक संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, समझदार और निष्ठावान साथी सिद्ध होता है। स्कॉर्पियो के लिए कैंसर और पाइसेस सर्वोत्तम साथी है। वर्गो और कैप्रिकॉन के साथ भी उनके मधुर संबंध होते हैं। आशा है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।